अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वैसे तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि नाश्ते में आप सिर्फ थोड़ी बहुत कोई कॉफ़ी वगैरह ले लें और उसके बाद ये है कि आप भागते हुए गुज़रते हुए जब आपने अपने ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो आप कोई भी ये जो लोग बेकरी से कोई चीज़ पकड़ लेते हैं, लेकिन उससे आपकी सेहत को कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि आपको अगर कोई भी किस खाना हो तो वो अच्छी चॉइस होनी चाहिए, लेकिन नाश्ते के बारे में हम कहते हैं कि ये गाड़ी का वो पेट्रोल है कि जो गाड़ी जब दिन में आगाज़ करती है, चलती है, तो उसकी क्वालिटी पे इन्हिसार है कि सारा दिन कैसा गुजरेगा। तो कोशिश करें कि जो नाश्ता है वो आपकी सेहत के लिहाज से बड़ी बेहतरीन चीज़ होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऑप्शंस दूंगा आपको कि जिनकी मदद से आप उस नाश्ते का इंतखाब कर सकते हैं। इनमें से किसी एक नाश्ते का इंतखाब कर लें और हफ्ते के 7 दिनों में आप एक से ज़ायद जो टाइप के नाश्ते हैं उनको चूज़ कर सकते हैं, ताकि आप बोर भी ना हो। और इनसे फ़ायदा क्या होगा कि आपका सारा दिन भी अच्छा रहेगा, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और बढ़ती उम्र के साथ जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं वो भी आप में कम होंगी। तो इनमें से अगर पहली जो चीज़ है वो फल है। आमतौर पे तो बड़ा अजीब लगता है क्योंकि हम लोगों ने फलों को तो इस चीज़ के साथ मिला दिया है कि चलें कभी कभी फल खा लेंगे, लेकिन जहन में रखें कि अगर आप नाश्ते में जो आपके दिन का आगाज़ है वो फलों से हो जाता है तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये जहन में रखें, मैं फल की बात कर रहा हूँ, जूस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो जूस है उसके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं जो फ्रूट्स के अंदर होती हैं, जैसे कि वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। इसके अंदर बहुत सारे इसके रंग के हिसाब से पॉलीफिनोल्स होते हैं, यानी जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो फल होते हैं उनके कलर्स के हिसाब से पॉलीफिनोल्स हैं। तो आपके पास जो सुबह के नाश्ते में फलों की जो ऑप्शन है या चॉइस है वो मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे आप माल्टे खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, इलायची खा सकते हैं, पपाया यानी पपीता खा सकते हैं, चेरीज़ की ऑप्शन है आपके पास, कीवी बड़ा मशहूर फल है वो खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, और इसी तरह से सेब की ऑप्शन है, एप्पल की ऑप्शन है। इनके अंदर होता है विटामिन सी भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होता है। तो ये क्या करते हैं कि एक तो आपकी जो जल्द है उसको बहुत फ़ायदा होता है, फिर आपकी जो जल्दी आप बूढ़े हो जाते हैं तो उससे इसके अंदर जो पॉलीफिनोल्स हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो इस टाइप की मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, मिनरल विटामिन हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपको यानी जल्द बूढ़ा होने से रोकते हैं। और इसी तरह से फिर अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं केला, गरमा और आम। इनके अंदर क्या है कि एक तो पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। मैं अक्सर वीडियोस में बताता हूँ कि पोटेशियम आपके दिल की सेहत के लिए, खून की नालियों के लिए बहुत बेहतर है। और जो केला होता है, ख़ास तौर पे थोड़ा सा कच्चा केला, उसके अंदर रेजिस्टेंट स्टार्च होता है जो गुज़र जाता है आपकी आंतों से और आपके जो हाजमे का अमल होता है उसको बड़ा ज़बरदस्त करता है। आपको कब्ज़ से निजात मिलती है, बहुत सारी और चीज़ों से फ़ायदा होता है। आपके आंतों के अंदर अच्छे वाले जो जरासीम हैं वो बेहतर हो जाते हैं। शुगर का कंट्रोल फलों से बेहतर होता है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बेहतर होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट बहुत बेहतर हो जाती है, आपके दिल की जो बीमारियाँ कम हो जाती हैं, बुढ़ापा जो है वो आपका स्लो हो जाता है, ये पूरा प्रोसेस। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए, वो फ्रूट। दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो भी बड़ी हैरान कुन है कि आप नाश्ते में, हमें आदत नहीं होती, लेकिन अगर आप इसकी आदत डाल लेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। ये है सामन मछली। सामन मछली ये आपको मिल जाती है मार्केट से बड़ी आसानी से। असल में इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड नामी एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी सेहत के लिए, आपके जिस्म के लिए, आपके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के काम करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो अगर आप सैमन मछली को, ये फैटी फ़िश इसको हम कहते हैं आमतौर पे, शायद ही कोई वीडियो है वो कि दुनिया में कोई आपको मछलियों का जिक्र करे और सैमन मछली का जिक्र ना करे। तो आप इसको अंडे के मुख्तलिफ़ जो तरकीबें आपके होती हैं तो उनके साथ भी आप मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसी तरह से होल व्हीट जो ब्रेड होती है आप उसके साथ भी खा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के साथ आप सैमन मछली को खा सकते हैं। तो इससे भी अगर आप दिन का आगाज़ करते हैं तो आपकी सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़। तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन है वो भी बड़ी आसानी से आपको पाकिस्तानी मार्केट से मिल जाती है, वो है कॉटेज चीज़। ये जो कॉटेज चीज़ है इसकी खसूसियत ये है कि इसके अंदर कैलोरीज़ कम होती हैं, प्रोटीन इसके अंदर ज़्यादा होती है। इसके अलावा भी इसके अंदर विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है और कैल्शियम होता है। और इसके साथ आपको इसमें फोलेट होता है, B9 वो भी मिल जाता है। और इसके अंदर आयरन यानी फेरस भी या फेरिक है वो भी काफ़ी होता है। तो इसलिए सुबह के वक्त अगर आप इसको नाश्ते में, या आपकी अच्छी ऑप्शन बन सकती है, अगर आप इसको नट्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ लोग इसको काली मिर्च जो है उसके साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी सारा दिन आपको भूख भी नहीं लगने देगी
कह सकते हैं कि दोपहर तक, और आपको कैलोरीज कम अगरचे मिलती हैं लेकिन प्रोटीन आपको बहुत अच्छी मिल जाती है जिससे आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब आप फ़र्ज़ करें कि सुबह आप ऐसे टाइम पे उठते हैं कि जिसके बाद आपको फौरी तौर पे अपने ऑफिस या आपको स्कूल यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है या कॉलेज जाना पड़ता है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप नाश्ते को इस तरीके से तैयार कर सकें। तो फिर आपके पास ऑप्शन हैं दो, कि या तो आप जो ये प्रोटीन शेक्स मिलते हैं जैसे कि वे प्रोटीन और पी प्रोटीन जो शेक्स हैं ये आपको मिल जाते हैं मार्केट से पाकिस्तान में। और इसी तरह से अगर आप को प्रोटीन शेक नहीं चाहिए तो आप जो स्मूथीज़ होती हैं, जैसे केले की स्मूथी भी बना सकते हैं आप घर में जल्दी से, और साथ आप या फिर उसमें यानी जो बनाना है, सेब है, उसकी स्मूथी बना सकते हैं और उसमें भी आप इसी तरह प्रोटीन पाउडर अच्छी क्वालिटी का डाल सकते हैं, वे और पे प्रोटीन। देखें, वे और पी प्रोटीन जो है इनका फ़ायदा ये हो जाएगा कि एक तो आपका मसल बिल्ड होते हैं, फिर आपके जिस्म के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको बड़ी मदद मिलती है काम करने में। फिर जो हाई प्रोटीन डाइट होती है वो हमेशा सारा दिन आपको भूख कम लगने देती है और आपको एनर्जेटिक रखती है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि सुबह नाश्ते के वक्त जो आपकी मदद कर सकता है अपनी सेहत को बेहतर रखने। नाश्ते में एक और ऑप्शन जो कि मेरी भी फेवरेट है वो है ब्लैक टी। देखें, हम पाकिस्तानी जो है उनकी एक आदत होती है कि हम चाय में इतना दूध डाल लेते हैं कि चाय का जो असल फ़ायदा हमें होना होता है वो फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो ब्लैक टी कम से कम आपकी मदद करेगी कि अगर आप कॉफ़ी या जो दूध वाली बहुत ज़्यादा दूध डाल के आप चाय पीते हैं उसकी बजाय अगर आप कैफ़ीन जो ब्लैक टी पीते हैं तो उससे आपका सारा दिन जो है वो बड़ा एक्टिव रहेगा, आप रिलैक्स रहेंगे, आपकी ब्रेन एक्टिविटी बहुत बेहतर रहेगी। क्योंकि जो ब्लैक टी होती है इसके अंदर जो है वो एक तो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं आपके जिस्म के अंदर जो सोजिश होती है, जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम करते हैं, और इसी तरह से आपके दिल की सेहत को बेहतर करते हैं, और इसके साथ साथ जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है आपके जिस्म के अंदर उसको भी बेहतरीन रखते हैं। और इसके साथ साथ ब्लैक टी जो है उसके अंदर कॉफ़ी की तरह कैफ़ीन भी है और एक एल-थियानीन भी है। अब ये जो एल-थियानीन होता है इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये आपकी जो ब्रेन एक्टिविटी होती है यानी एक अल्फ़ा ब्रेन वेव्स होती हैं तो उनको बढ़ाता है। तो अगर आप फ़र्ज़ करें नाश्ते का आगाज़ या नाश्ते में आप ब्लैक टी लेते हैं तो उसकी वजह से आपकी ब्रेन की एक्टिविटी बेहतर हो जाएगी और सारा दिन आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे और आपका दिल करेगा मुख्तलिफ़ किस्म के काम करने के। एक और बहुत अच्छी चॉइस जो है आपके लिए हो सकती है उसको हम कहते हैं ग्रीक योगर्ट। ये दही की ये वो टाइप होती है जो आपके नाश्ते में जब शामिल होती है, ना सिर्फ ये कि आपका वज़न कम करने में आपकी मदद करती है और इसके साथ साथ जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो डाइजेशन के मसले होते हैं उनको बेहतर करती है, बल्कि आपके कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट को भी बेहतर कर देती है। सुबह के वक्त आपको दही खाना बाज़ का थोड़ा लोगों को मुश्किल होता है, तो वो क्या काम कर सकते हैं कि ग्रीक योगर्ट को वो शामिल कर सकते हैं अपनी जो बेरीज़ होती हैं उनके साथ, अखरोट जो होते हैं वालनट्स उनके साथ, बादाम के साथ, या जो कोकोनट होते हैं नारियल होता है उसके साथ, तो उससे उनको टेस्ट भी मिल जाएगा और इसके फ़ायदे भी मिल जाते हैं। और बाज़ का जब आप अब ये स्मूथी बनाते हैं तो उसमें अगर आप चाहते हैं कि प्रोटीन का लेवल बेहतर हो तो उसमें भी अगर आप ग्रीन योगर्ट शामिल करते हैं तो वो आपको जो नाश्ते में एक बेहतरीन चीज़ मिल जाए। दोस्तों, सातवें या आखिरी नंबर पर जो हम बात कर सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे और भी ऑप्शन होते हैं लेकिन सातवां और आखिरी नंबर पर आते हैं नट्स। नट्स के अंदर शामिल हैं बादाम, अखरोट, मूँगफली, काजू, पिस्ता। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो नट्स हैं इनमें से कोई भी नट्स जो हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं नाश्ते में। और अगर आपका दिल हो कि आप इसको किसी चीज़ के साथ शामिल करें तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इनको ग्रीक योगर्ट में शामिल कर सकते हैं, कॉटेज चीज़ जो है उसमें शामिल कर सकते हैं, दलिया के अंदर डाल सकते हैं, और प्रोटीन जो शेक्स होते हैं उनके अंदर भी आप डाल सकते हैं। ये आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत अहम चीज़ है और इसी तरह से आपके दिमाग की जो सेहत है उसके लिए नट्स बड़ी अहम चीज़ है। इनके अंदर क्या क्या होता है? इनके अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं, सेलेनियम होता है, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अगरचे इनके अंदर कैलोरीज़ ज़्यादा होती हैं लेकिन आप ये करेंगे तो दो कैलोरीज़ के लिहाज से दो बातें मैं बता देता हूँ कि एक तो एक वक्त में बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती, और दूसरा इसकी सारी कैलोरीज़ जो हैं वो आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बनती क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन और फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कैलोरीज़, बहुत सारी ऐसी कैलोरीज़ होती हैं जो साथ निकल जाती हैं आपके जिस्म से, वो इसका हिस्सा नहीं बनती।
तो इसीलिए इसको न्यूट्रिशन का पावर हाउस कहा जाता है। जो नट्स होते हैं ये न्यूट्रिशन का पावर हाउस कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर फाइबर है, इनके अंदर मिनरल्स हैं, इनके अंदर विटामिन है, इनके अंदर प्रोटीन है, इनके अंदर बहुत कुछ होता है। तो नट्स जो हैं वो भी आपके नाश्ते का एक अहम जुज़ हो सकते हैं हफ्ते के 7 दिनों में किसी एक दिन के अंदर। तो दोस्तों ये थे वो 7 बेहतरीन ऑप्शन जो अगर आपके नाश्ते का हिस्सा हैं तो आपका जो नाश्ता है वो आपकी सेहत की ज़मानत दे सकता है। आपको पता है दोस्तों इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, तो उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशी महफूज रखें।